हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सालिक योर मैथ्स एजुकेटर और आज मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इससे पिछली वीडियो में आपको बताया गया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्रेकडाउन किया था, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने किए थे ताकि आपको स्ट्रेंथ मिले इस चैप्टर को करने के लिए। क्लास 8 में स्टार्ट यहीं से हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से, बट इससे पहले आपको वो पढ़ना ज़रूरी था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसलिए एक स्मॉल वीडियो बना दी थी आपके लिए जिसमें आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑलराइट, तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐड कैसे होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, आज हम ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं। बट स्टार्ट करने से पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स एक अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको केजी किंडरगार्टन से लेके 12 तक सब कुछ फ्री मिल जाएगा, सारे कोर्सेज फ्री मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स फ्री मिल जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात नहीं कर रहा हूँ एक चैप्टर दो चैप्टर एक वीडियो या दो वीडियो की, मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट सिलेबस की। बिल्कुल मिल जाएगा फ्री। आपको पढ़ाए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, साथ में आपको कराई गई हैं बुक्स सॉल्व्ड जो भी आपकी लगी हुई हैं, जिस जिस सब्जेक्ट की होंगी आपको पता होगा। मैं मैथ्स की अगर बात करूँ तो NCERT और MCQs MIQs अलग अलग बुक्स है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT एग्जाम्पलर, इन सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस निकाल के आपको कराए गए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके, तो बच्चों हम लिमिटेड नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्लास केजी से लेके 12 तक, मतलब स्कूल एजुकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं तैयारी कुछ कंपटीशन एग्जाम्स की, जैसे CUET, NTSC, ओलंपियाड और स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाते हैं 12 से लेके 6 से लेके क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट के। कहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, और वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट की फॉर्म में अवेलेबल हैं यूट्यूब पर भी। ओके बच्चों, वेल स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब पे ही। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा भाई। और एक बात और, हिंदी मीडियम या फिर CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, बाकी सारे बोर्ड्स पे भी यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताइएगा ये बात, वो भी आपकी तरह यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं हमसे बिल्कुल फ्री। ओके बच्चों, तो ये थी बात मैग्नेट ब्रेन के बारे में। अब कर लेते हैं मेरी बात। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ऐड कैसे करते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये मैं पढ़ाऊंगा आज आपको। चलिए बॉस, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये रही क्लास भाई, क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन दो बार, क्यों दो बार? इसलिए मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब ऐसे, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा प्लस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा, राइट। वर्टिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली ऐड कैसे करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। ऑलराइट, दोनों तरह से ऐड करना और दोनों तरह से सब्ट्रैक्ट करना आज हम सीखने वाले हैं। एग्जाम में लिखा हुआ आएगा तो हम वैसे ही करेंगे, लिखा हुआ नहीं आएगा तो इट्स अप टू अस, हम कैसे करें, जैसा आपको आसान लगे वैसे करें, दोनों आसान हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास। ये आ गया आपका एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टली। देखिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे में विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख लीजिएगा, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, ये क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, टर्म्स, ये है इसकी टर्म्स।
टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, अनलाइक टर्म्स, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 3, टर्म 4। ऑल राइट, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं स्टार्ट से पहले, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? लाइक टर्म होती हैं सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट। वो टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, जिनमें वेरिएबल सेम होते हैं उन वेरिएबल के एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं। ये मैंने रफली लिखा है क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ये बातें पिछली वाली वीडियो में। नहीं देखी तो भाई पहले वो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। करेक्ट। चलिए भैया, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा। क्या करने वाले हैं? एडिशन। क्या करने वाले हैं? एडिशन। ये दोनों हो रहे हैं ऐड, आप देख सकते हो। तो भाई कैसे करेंगे ऐड, देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रुप द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को पास पास लिख के ग्रुप कर लेंगे। मतलब 7y, यहां पे 7y है कोई, y है कोई नहीं है, तो इसका कोई पेयर नहीं है, यह अकेला रह गया, यह लाइक टर्म है। 5 माइनस 5y क्यूब, y क्यूब, y क्यूब, y क्यूब, y क्यूब, ये रहा, ये दोनों लाइक टर्म्स। प्लस 8x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर, ये रहा x स्क्वायर वाली टर्म, तो ये दोनों लाइक टर्म। कांस्टेंट, 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 ये रहा कांस्टेंट। क्या बचा? ये बचा। तो भाई ये और ये क्या है? अनलाइक टर्म्स। ये अलग है, ये अलग है, ये लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, ये लाइक टर्म। तो क्या करेंगे बॉस? ग्रुप द लाइक टर्म्स। सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रुप द लाइक टर्म्स। देख लीजिएगा, 2x स्क्वायर, 8x स्क्वायर पास पास, y क्यूब, y क्यूब माइनस 5y क्यूब, y क्यूब और y क्यूब वाली टर्म पास पास, कांस्टेंट कांस्टेंट पास पास। ये बात समझ में आई? क्या किया? ग्रुप द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स सब हो रहा है ऐड, तो ऐड ऐड ऐड, राइट। और जो टर्म बची है अनलाइक, वो भी लिखेंगे क्योंकि ऐड तो वो भी हो रही है। तो 7y भी कहीं ना कहीं होगा, देख लीजिएगा, ये रहा। 6xy भी कहीं ना कहीं होगा, ये रहा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी आगे कोई भी पीछे लिख लो, बट साइन का ध्यान रखना। तो ये स्टेप समझ में आया। स्टेप 1, ग्रुप द लाइक टर्म्स। अब भाई लाइक में लाइक ऐड हो सकता है, लाइक में से लाइक सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अनलाइक लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। जैसे कि x प्लस वाई है तो ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर x प्लस एक्स है तो ये 2x हो जाएगा, अगर 3x माइनस एक्स है तो ये 2x हो जाएगा। ऑल राइट, लाइक टर्म्स सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या करेंगे भाई? लाइक टर्म्स को हमने पास पास इसलिए ही लिखा था ताकि वो सॉल्व हो सके। तो नेक्स्ट स्टेप है भाई हमारा सॉल्व द लाइक टर्म्स। 2x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, सोचो 2 एप्पल में 8 एप्पल ऐड करें तो 10 एप्पल, एप्पल का मतलब x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। आ रही है बात समझ? एक मैंगो में से 5 मैंगो सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब मैंगो में से 5 मैंगो सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, बट मैथ में हो जाएंगे, माइनस का आ जाएगा आंसर। तो y माइनस 5y क्यूब माइनस 4y क्यूब, माइनस 7 में है, देखो मैं बार लगा रहा हूं माइनस तक, माइनस 7 में आएगा। ऑल राइट, 7 माइनस 10, 7 माइनस 10, 7 और 10 दोनों कांस्टेंट है। 7 माइनस 10 माइनस 3, ये रहा आंसर आपका। ये आ चुका है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करेंगे। कैसे क्रॉस चेक करेंगे? हम ये देखेंगे कि सारी की सारी लाइक टर्म्स है या नहीं है। आंसर में सारी अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, ऑल अनलाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म कोई रह गई तो उसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल अनलाइक टर्म्स, एक्स वाई कोफिशिएंट, एक्स वाई वेरिएबल, एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई, सब के सब क्या है? अनलाइक टर्म्स है। तो यही हमारा हो गया आंसर, यही हमारा हो गया आंसर। अंडरस्टूड? एक चीज और बच्चों, जब आप ये नोट करेंगे, जब आप ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पर, जब आप इनको पास पास लिखेंगे तो कभी ना कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ छूट जाता है, तो काउंट कर लेंगे एक बार, 1 2 3 4
5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब सही है, सारी टर्म्स इंक्लूड हो गई है। ऑल राइट भाई, इस तरह से हो जाता है एडिशन हॉरिजॉन्टली। समझ में आ गया? कर लीजिएगा इस स्लाइड को जल्दी से नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा एडिशन, इस बार करेंगे वर्टिकली, इस बार करेंगे वर्टिकली। देख लीजिएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। वर्टिकली करना है ऐड, तो भाई कैसे करेंगे वर्टिकली ऐड? स्टेप 1 देखिए, ग्रुप द लाइक टर्म्स एंड ऐड। ग्रुप द लाइक टर्म्स एंड ऐड, लेकिन इस बार क्या है? वर्टिकल। एक ऐसा आएगा, फिर एक इसके नीचे आएगा, वर्टिकल, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए भाई, हमने ये नोट किया, पहले ये नोट किया एज इट इज 6xy + 2x² + 7। अब हम नीचे ये नोट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है हमें ग्रुपिंग का। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, वहां पे लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म आई थी हॉरिजॉन्टली, यहां आएगी वर्टिकली। तो ये क्या है? 7y। 7y है क्या? y 7y कहीं नहीं है, मतलब 7y y वाला टर्म यहाँ पे नहीं आ रहा है, 7y का कोई लाइक पेयर नहीं है, तो हम इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा कहीं अलग, या तो पहले या बाद में। तो देख लीजिएगा, हमने लिखा यहाँ पे, ना इसके नीचे लिखा, ना इसके नीचे लिखा, ना इसके नीचे लिखा, बाद में लिखा। आ रही है बात समझ? हाँ सर, समझ में आ गई है। 8x² वाली टर्म ये रही, 2x + 2x² के नीचे आएगा +8x², राइट? +2x² के नीचे आएगा +8x²। क्लियर? यहाँ पे प्लस लगाइए मत लगाइए, आपको पता है प्लस होता ही है। -10 कांस्टेंट टर्म के नीचे आएगा -10, कांस्टेंट है +7, +7 के नीचे आया -10। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे भाई? स्टेप 1 स्टेप 2 मैंने आपको बता दिया, ग्रुप द लाइक टर्म्स, कीप द लाइक टर्म्स एज इट इज। अब हॉरिजॉन्टली ऐड कर दो। 6xy में कुछ ऐड नहीं हुआ तो 6xy। सर आप यार लेफ्ट साइड से क्यों कर रहे हो, राइट से क्यों नहीं कर रहे? बेटा किसी भी साइड से कर लो, ये नंबर्स नहीं है, ओके, ये टर्म्स है। 2x + 2x² में +8x² ऐड हुआ, 10x² +7 - 10, +7 - 10 मतलब 7 - 10, 7 - 10 मतलब -3, +7y एज इट इज। आंसर में अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, देख लीजिएगा, xy, x², 3, 7y, ये आंसर है। हाँ जी, ये आंसर है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हाईएस्ट पावर पहले, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, हाईएस्ट पावर पहले और बाकी बाद में, और कांस्टेंट सबसे लास्ट में। 10x² + 7y, ये 2 हैं तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, वो तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आगे पीछे करोगे तो भी ठीक है, बट लिख दिया मैंने फिर भी, और ये बचा -3। ऑल राइट बच्चों, आ गया समझ में? इस तरह से हो जाता है ऐड वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली ऐड करना भी आपसे आ गया है, वर्टिकली ऐड करना भी आपसे आ गया है, इसको कर लीजिएगा जल्दी से आप नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सीखते हैं सबट्रैक्शन। भाई एडिशन जैसा है वैसे ही सबट्रैक्शन है, बस एडिशन जैसा है वैसे ही सबट्रैक्शन है, जो स्टेप्स एडिशन के हैं वही स्टेप सबट्रैक्शन के हैं, बस उन 2 स्टेप से पहले, इन दोनों स्टेप से पहले एक बात आपको सीखनी है। वो क्या बात है देख लीजिएगा, समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर शुरू से देखिए, हम सीख रहे हैं सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबट्रैक्ट कैसे होते हैं, तो भाई देख लीजिएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें से ये सबट्रैक्ट हो रहा है, किसमें से? इसमें से, इसमें से ये सबट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 1 - 2 ऐसे है। जो सबट्रैक्ट हो रहा है मतलब बाद वाला, जो सबट्रैक्ट हो रहा है उसके हो जाएंगे साइन चेंज। साइन चेंज क्यों? कोई नई बात नहीं है, देख लो, 5 में से x + 2 सबट्रैक्ट हो रहा है, तो 5 में से x भी माइनस होगा और
टू भी माइनस होगा, प्लस एक्स बन गया माइनस एक्स, प्लस टू बन गया माइनस टू। अगर ये यहां पर ये माइनस होता तो ये हो जाता प्लस टू, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये एक ब्रैकेट की तरह आप इसको कंसिडर करेंगे, एक ब्रैकेट की तरह आप इसको कंसिडर करेंगे। आ गई बात समझ बच्चों? हाँ सर बड़े समझ में आ गई। तो देखिए ये एज इट इज, ये एज इट इज, मैंने आपको बताया एडिशन वाले स्टेप्स लगेंगे दोनों, लेकिन बाद में लगेंगे, इससे पहले ये वाला स्टेप है। ये एज इट इज, ये वाला माइनस एज इट इज। अब जितनी भी टर्म्स हैं सब लिखी जाएंगी बट साइन चेंज करके। 6xy प्लस था माइनस हो गया, देख लीजिएगा ये वाला माइनस यहां माना जाएगा नहीं। 2x स्क्वायर प्लस था माइनस हो गया, y क्यूब प्लस था माइनस हो गया, 7 प्लस था माइनस हो गया। ये था भाई इंपॉर्टेंट स्टेप, ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप था। चेंज द साइन ऑफ द टर्म्स इन द सेकेंड एक्सप्रेशन, चेंज द साइन ऑफ द टर्म्स इन द सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है उनका साइन चेंज, दैट्स इट। आया समझ में? हाँ सर बढ़िया समझ में आ गया। अब तो बस वही है दोनों स्टेप, ग्रुप द लाइक टर्म्स, सॉल्व द ग्रुप्स, आंसर में आने चाहिए सारे अनलाइक टर्म्स, बस कुछ नहीं है। अब देख लीजिएगा भाई क्या करेंगे, अब हम ग्रुपिंग करेंगे। कैसे करेंगे ग्रुपिंग? बड़ा आसान है, कोई भी टर्म उठा लो पहले, आपकी मर्जी। तो यहाँ उठाई गई है 6xy, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6xy और कहीं है नहीं है, तो ये माइनस 6xy यहाँ आ गया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर मतलब 8x स्क्वायर, एक और एक्स स्क्वायर की देखो ये रही माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट टर्म उठाओ कोई सी भी उठा लीजिए भाई, लेनी सब है। वाई ले लो, वाई क्यूब माइनस 5y क्यूब माइनस वाई क्यूब, राइट। वाई वाली उठा लीजिए, वाई वाली 7y वाली कोई और है ही नहीं, मतलब y वाली कोई और है ही नहीं, तो वो अकेला अकेला रखा है। और कांस्टेंट उठा लीजिए जो बचे हैं, ये रहा कांस्टेंट भाई, -10 -7 -10 -7। जो लाइक है उनको कर दिया हमने ब्रैकेट में बंद, जो लाइक है उनको कर दिया हमने ब्रैकेट में बंद, देख लीजिएगा लाइक लाइक लाइक, अनलाइक में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 7y कहाँ है भाई? 7y ये यहाँ पर y है, ओके। ये मैं लिख देता हूँ ब्लैक पेन से ही, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ये 7y यहाँ आ जाएगा, ओके। और एक ये अनलाइक, एक ये अनलाइक, ठीक है। बस लाइक को कर दो सॉल्व, 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर, वेरी गुड। माइनस वाई क्यूब माइनस 5y क्यूब माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस 6y क्यूब, ये आ गया यहाँ पर, बहुत अमेजिंग। -7 -10 मतलब माइनस का 17, ये आ गया यहाँ पर। आंसर में अनलाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए, सॉरी लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए। xy एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई कांस्टेंट, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। मैं ये रब कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, है ना बढ़िया। बस इंपॉर्टेंट स्टेप यही है भाई, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टली सीख लिया है, अब देखते हैं वर्टिकली सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो भाई ये रहा सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्टिकली। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, देख लीजिएगा सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से करना है, तो ये पहले नोट कर देंगे एज इट इज, इसको करेंगे बाद में नोट एज इट इज।
एज इट इज का मतलब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म साइडवेज, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, अनलाइक टर्म इधर या इधर, आउट ऑफ द बॉक्स। ऑल राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स, ऐसे बोल देते हैं इंग्लिश में, आउट ऑफ द बॉक्स। ऑल राइट, करना है सब्ट्रैक्ट, तो भाई यहां लगेगा साइन सब्ट्रैक्ट का। अब देखिए ध्यान से, ये जो मैंने यहां साइन लगाया है ये वाला, ये थोड़ा इधर लगा देते हैं क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है ऐसे करके। ऑल राइट, काम की बात यही है, स्टेप 1 ही काम का स्टेप है। चेंज द साइन ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाने चाहिए। 8xy प्लस का था ना, तो ये हो जाएगा माइनस, 5y³ प्लस था, माइनस का हो जाएगा, -10, 10 माइनस का था, प्लस का हो जाएगा। तो भाई ये है हमारे इफेक्टिव साइंस। अब हमारे साइन क्या है, -8x² -5y³ प्लस 10, ये हमारे साइन है। -8x² -5y³ प्लस 10, ये हमारे साइन है। अब क्या करेंगे, जैसा आपको बताया, अब तो सिंपल है, सिर्फ एडिशन करना है। अब ये सिंपल है, सिर्फ एडिशन करना है। कैसे एडिशन, एडिशन का मतलब एडिशन वाला स्टेप फॉलो करना है। ग्रुप द लाइक टर्म्स एंड ऐड, लाइक टर्म ग्रुप हो गए, कर दो भैया। 2x² में ऐड करो माइनस का 8x², ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -6x²। 8 बड़ा है, बड़ा का साइन आता है, माइनस का 8, तो ये माइनस y³ -5y³ -4y³। ओके, -7 + 10 -3। एक बार चेक कर लो, 2x² में से 8x² जाएंगे, -6x²। y³ में से -5y³, y³ में से 5y³ माइनस करोगे तो -4y³। -7 -10 मतलब -7 + 10, 10 -7 + 10, 10 -7 + 3। ये प्लस का 10 है तो ये आ जाएगा भैया +3। +3 क्यों, क्योंकि ये 10 बड़ा है, 10 पॉजिटिव, 10 बड़ा है, 10 पॉजिटिव, तो बड़े वाले का साइन आता है आंसर में, ये हो जाएगा +3। अंडरस्टूड। आंसर में अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए। देख लीजिएगा, x² y³ कांस्टेंट, ये है आपका आंसर भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ, बड़ा आसान था, कर लीजिएगा नोट। इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व। सबट्रैक्ट 6xy फ्रॉम -12xy। -12xy में से सबट्रैक्ट करना है क्या, फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम, इसमें से, तो ये पहला आएगा। -12xy -6xy, लाइक टर्म है तो माइनस माइनस प्लस, -12 -6 -18xy एज इट इज। इसको आप ऐसे पढ़ लो, -12 हॉर्सेस -6 हॉर्सेस, -12 बॉल्स -6 बॉल्स, मतलब माइनस का 18 बॉल्स, बॉल्स मतलब xy। तो आंसर हुआ आपका -18xy। कहां पर है भाई, ये रहा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिएगा नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2a + 8b + 10 टू गेट दिस। स्टूडेंट्स, बेहतरीन क्वेश्चन। स्टेप्स नहीं देख रहे अभी हम समझते हैं जनरली। What should be subtracted from, इसमें से क्या सबट्रैक्ट करें, इसमें से क्या सबट्रैक्ट करें टू गेट दिस, जो कि ये आ जाए। इसको मान लो 1 मिनट के लिए अल्फा। अब अल्फा क्या होता है आपको बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मत मानो अल्फा। इसको मान लो 1 मिनट के लिए x, इसको मान लो 1 मिनट के लिए y। x में से क्या सबट्रैक्ट करें टू गेट y, जो y आ जाए। आ रहा है समझ, x में से क्या सबट्रैक्ट करें जो y आ जाए, x में से क्या सबट्रैक्ट करें जो y आ जाए। मान लो p, कि भाई हम p सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए मान लो p, तो p कैसे फाइंड करेंगे,
ये माइनस पी है, ये एक्स है, ये वाई इधर आ जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, ये माइनस पी उधर चला जाएगा, प्लस का पी हो जाएगा। मतलब एक्स क्या था पहला वाला एक्सप्रेशन, वाई क्या था दूसरा वाला एक्सप्रेशन। तो हम क्या माइनस करें, रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फाइंड किया हमने, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके। मतलब इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। आया समझ? मैंने कैसे बताया ये आपको, कोई रटवाया नहीं, कोई समझाया नहीं, कोई याद नहीं कराया, आपको बस फील कराया। कैसे? छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके, मतलब एग्जाम्पल में छोटी छोटी वैल्यूज मान के, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो वाई आ जाए, एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो वाई आ जाए, सॉरी पी आ जाए, सॉरी एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो पी आ जाए, सॉरी वाई आ जाए, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, टू गेट दिस। हाँ, एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो पी वाई आ जाए, तो हम कर रहे हैं पी सब्ट्रैक्ट। ऑलराइट, पी की वैल्यू एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट कर दो, अब सही है। ऑलराइट, इट वाज स्लिप ऑफ टंग, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। मतलब क्या करेंगे भाई, हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी में से, इसमें से। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता स्टेप 1 ये करो तो आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये क्यों करेंगे, तो आपको मैंने बताया क्यों करेंगे, ऐसे करेंगे। अब देख लीजिएगा करेंगे कैसे, डायरेक्ट नहीं करेंगे अभी, हम करेंगे हिसाब से बिल्कुल। लेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, लेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बी एक्स। एक्स मत मानिए, आप मान लीजिएगा कैपिटल पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, पी आएगा क्या, ये, तो हम करेंगे ये सब 2a प्लस 8b प्लस 10, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है भाई, p आएगा ये, -3a प्लस 7b प्लस 16। चलिए बॉस करते हैं सॉल्व। हमें इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एक्सप्रेशन ये रहा, एक एक्सप्रेशन ये रहा, ये पूरा जब इधर आएगा तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये एज इट इज 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस, वो पूरा इधर आके हो जाएगा माइनस। ये वाला माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये पूरा इधर आके माइनस हो रहा है। इसका साइन चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। -3a प्लस 7b प्लस 16 इक्वल टू, ये माइनस पी था इधर गया p, p की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी क्योंकि रिक्वायर्ड हमारा एक्सप्रेशन pe है। तो 2a प्लस 8b प्लस 10, ये -3a है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का है, हो जाएगा प्लस 3a। यही इंपॉर्टेंट स्टेप था। 7b हो गया -7b, 16 हो गया -16 इक्वल टू p। ऑल राइट, -3a हो गया प्लस 3a, 7b हो गया -7b, 16 हो गया -16। ऑल राइट बच्चों, तो क्या करेंगे भाई, लाइक टर्म्स को पास करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो 2a के साथ आएगा 3a, 8b प्लस तो है ही बीच में, 8b के साथ आएगा b वाली टर्म 7b, करेक्ट, -7b राइट, प्लस 10 के साथ आएगा कांस्टेंट -16 इक्वल टू p। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑल राइट, 2a प्लस 3a 5a, 8b माइनस 7b प्लस b, 10 माइनस 16, 10 माइनस 16 हो जाएगा भाई माइनस का 6 इक्वल टू p। चेक कर लो, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो ये आ जाए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2a माइनस 5a मतलब -3a, ठीक है। 8b प्लस 8b, ये प्लस का b है मतलब माइनस होगा प्लस b, तो 8b माइनस b 7b। 10 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको -6, तो 10 माइनस -6 मतलब 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 मतलब 16। इसका मतलब ये हमारा आंसर ठीक है। देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की स्पेलिंग हो गई गलत,
ये है सही, इक्वल टू 5a प्लस बी माइनस 6। ऑल राइट, 5a प्लस बी माइनस 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कर लीजिएगा इसको नोट। स्टूडेंट्स, हुआ यही वाला काम है, स्टेप 1 स्टेप 2 यही फॉलो हुए हैं, बट मुझे आपको याद नहीं कराना है, मुझे आपको फील कराना है कि करना कैसे है। तो ऐसे करना है बॉस, जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट। ओके बच्चों, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। एड 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx एंड 4yz प्लस 9zx माइनस 4y माइनस 3xz प्लस 5y माइनस 2xy। इन तीनों को करना है ऐड। कैसे करेंगे सर? हम करेंगे इसको ऐड हॉरिजॉन्टली, आप वर्टिकली भी कर सकते हैं, नो वरीज। चलिए 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx प्लस 4yz माइनस प्लस 9zx माइनस 4y प्लस ऐड करना है तो प्लस लगाया माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। एक बार चेक कर लो नोट सही किया है या नहीं किया है। 7xy 5yz माइनस 3zx प्लस 4yz 9zx माइनस 4y माइनस 3xz प्लस 5y माइनस 2xy। सही है। क्या करेंगे भाई? लाइक टर्म्स को पास पास, तो 7xy से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 7xy, xy वाली टर्म कहाँ है? और xy 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 xy, ये रही xy माइनस 2xy माइनस 2xy, ग्रुपिंग कर दी इसकी, प्लस लगाया आपने आपसे, ये आ गया और ये आ गया। जो जो आते जाए उनको मार्क करते जाइए। प्लस 5yz, ठीक है, y 5yz yz 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 yz, ये रहा yz प्लस 4yz, ग्रुपिंग। ऑल राइट, टिक लगाते जाइए जो आ गए। zx वाली टर्म प्लस लिया हमने माइनस 3zx, प्लस तो आएगा आएगा बाय डिफॉल्ट क्योंकि हम कर रहे हैं ऐड। माइनस 3zx, zx वाली टर्म, zx ये रहा zx 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 प्लस 9zx, zx आ गया, ये आ गया। क्या बचा भाई? माइनस zx की एक और टर्म है क्या? zx एक और zx है, तो अभी ब्रैकेट मत लगाइए। 3zx माइनस 3zx प्लस 9zx, एक और zx है, माइनस 3xz मतलब zx। ऑल राइट, ये भी आ गया, ये भी आ गया। क्या बचा अभी? ये बचा है माइनस 4y बचा है प्लस 5x बचा है। ऑल राइट, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बॉस, सही है। 7xy माइनस 2xy 5xy, 5yz प्लस 4yz 9yz माइनस 3zx मतलब माइनस 6zx, 9 माइनस 6zx 9 माइनस 6zx 9 माइनस 6 3zx माइनस 4y एज इट इज प्लस 5x एज इट इज। xy yz zx yx, ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि आंसर में सारी टर्म्स अनलाइक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, है ना आसान? अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आता है तो बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। जल्दी से कर लीजिएगा इनको नोट बच्चों। ओके बॉस, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत आसान है। इसको इसमें से तो ये पहला आएगा 7x माइनस 4xy प्लस 8
वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, ये, तो ये बाद में आएगा। 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस का साइन आया। 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3। ऑल राइट, ठीक है। आपको पता है रूल, जो सब्ट्रैक्ट होता है उसके होते हैं साइन चेंज, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है माइनस। प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा माइनस, प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। प्लस का बन गया माइनस, माइनस का बन गया प्लस, प्लस का बन गया माइनस, माइनस का बन गया प्लस, राइट। 5 ऑल राइट, 7x माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3। ओके, अब क्या करेंगे, ग्रुप द लाइक टर्म्स। x से ही स्टार्ट करते हैं। 7x x x x, ये रहा 5x, 7x 5x, पास पास 7x 5x, ठीक है, पास पास। x x x x x और कहीं x नहीं है, बस प्लस बाय डिफॉल्ट माइनस 4xy, ये आ गया, ये आ गया। xy 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 xy, कहीं xy नहीं है, यही छोड़ दो। प्लस 8y स्क्वायर, y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर, ये रहा y स्क्वायर, ये ले लिया y स्क्वायर। ओके, और कहीं y स्क्वायर नहीं है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। क्या करना है, माइनस 3y, माइनस 3y प्लस बाय डिफॉल्ट माइनस 3y, माइनस 3y का है, माइनस 3y का है, माइनस 3y माइनस 3y, ये रहा माइनस 3y, मतलब y, ये हो गया माइनस 6y। y वाली टर्म हमें ढूंढनी थी, तो क्या बचा अभी, माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर, और कहीं है नहीं है। क्या बचा अभी, 3। काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 7x और 5x 12x प्लस माइनस माइनस 4xy, 8 और 4 12 प्लस का 12y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9y माइनस 5x स्क्वायर एज इट इज प्लस 3। आंसर में कोई अनलाइक टर्म, मतलब कोई लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए, सारी अनलाइक टर्म रहनी चाहिए। y कहीं और नहीं है, कांस्टेंट कोई और नहीं है, x स्क्वायर कोई और नहीं है, y स्क्वायर कोई और नहीं है, xy कोई और नहीं है, x कोई और नहीं है, तो ये रहा आपका आंसर। आया समझ में बच्चों? आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। बट कंसंट्रेशन आपको रखनी है हाई, उतारते हुए हो जाता है प्लस माइनस की गड़बड़, इसका ध्यान रखना। ओके बच्चों, जल्दी से कर लीजिएगा नोट इसको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट कुछ नहीं है, क्योंकि ये हो गया कंप्लीट। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने बढ़िया करके सीख लिया है। आपकी पहली एक्सरसाइज मीन्स जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की, उस एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज ये इस पर ही डिपेंड है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर ही वो एक्सरसाइज डिपेंड है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। जाना कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन ये रही स्क्रीन पर। मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या क्या कोर्स ऑफर्स कर रहा है मैग्नेट ब्रेन? स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन पे आपको मिल जाएगा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम केजी से लेके 12 तक सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। बाकी बोर्ड्स भी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, अदर बोर्ड्स आल्सो कवर्ड इन मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मिल जाता है बिल्कुल फ्री। इसी के साथ स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सब भी आपको मिल जाएगा। इन सब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। ओके बच्चों, तो देर किस बात की है, कर दीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भैया इस पे ये भी कर देना लाइक और कर देना शेयर।
आज की वीडियो में हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया है। क्या क्लियर कर लिया बच्चों? बिल्कुल बढ़िया करके क्लियर कर लिया है। क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और हाँ भैया, एक बात और, नोट्स के बारे में। क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, जा सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम सालिक, थैंक यू so much all of you for being a part of the class. Thank you so much once again. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye.